हरि ओम तत्सत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 36 श्लोक सात्विक सुख, 18वां अध्याय के 37वां श्लोक, 18वां अध्याय के 38वां श्लोक राजसस सुख और 18वां अध्याय के 39 सुख तामसिक सुख को एक साथ अध्ययन करेंगे। श्लोक है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख क्या है। सुख क्या है? तो उसके पहले हम लोग श्लोक को पढ़ लेते हैं। श्लोक है स्वत्सुखं तविदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतसभा अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तं न निगच्छति यत् अग्रे विषमेव परिणामोऽमृतं मम तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त मात्मा बुद्धि प्रसादजम् विषये इंद्रिय संयोग्य यत्तद् अग्रे अमृतम् परिणामे विषमेव तत्सुखं राजस स्मृतम्। अर्थात, हे अर्जुन, कर्म के फल को जानना जरूरी है, क्योंकि सुख को जानना जरूरी है। इसलिए मेरे कहे गए वचन को समाहित चित्त होकर के सुनो। जो पुरुष भजन, ध्यान, सेवा में क्रमण करता है, जिससे दुखों का अंत हो जाता है, वह सात्विक सुख है, जिसका अभ्यास बारंबार करो। अन्यथा संसार में वासना के जाल में घूमते रहोगे और अंत में तुम्हें दुख ही मिलेगा। अब भगवान कृष्ण इसी को आगे कहते हैं कि गुण भेद से फल भेद का वर्णन कर सात्विक सुख को बताने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार के लिए आवश्यक ज्ञान, वैराग्य, समाधि आदि प्रारंभ में विष तुल्य लगते हैं, लेकिन अंत में सुख प्रदान करते हैं। इस सुख को सात्विक सुख कहते हैं। सात्विक सुख कब मिलता है? उत्तर है अहम ब्रह्मास्मि से। लेकिन कचरा युक्त मल के कारण ब्रह्म नहीं मिलता है। ब्रह्म सुख नित्य प्राप्त है। ब्रह्म होने के लिए बहुत कठिन व्रत, तपस्या आदि करना पड़ता है। सात्विक सुख का साधन विवेक, वैराग, मुमुक्षुत्व, संन्यास, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अपरोक्ष ज्ञान, निर्विकल्प समाधि है, जो अति दुर्लभ है, लेकिन परिणाम में सुख ही मिलता है। साधन सिद्ध होने से आत्मबुद्धि ज्ञान के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, ऐसा अनुभव साक्षात्कार किया जाता है। लेकिन राग, द्वेष, मोह, दंभ, हर्ष, विषाद, संशय, विपरीत भावना सात्विक सुख
से निवृत्त हो जाते हैं, जो अनुभव में बाधा डालते हैं। राजसिक सुख के बारे में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं 18 अध्याय के 38 श्लोक में कि जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य लगता है परंतु परिणाम में दुख ही देता है, बल वीर्य आदि की हानि करता है और सर्व हानि का कारण होता है। यह विषय और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है और जैसे जैसे कामना पूर्ण होती है वैसे वैसे कामना बढ़ती जाती है। अविद्या के कारण कर्म बढ़ाते रहते हैं, अपने कामनाओं के कारण विषयों में लीन हो जाते हैं। वे अपनी वासनाओं के कारण भिन्न भिन्न योनि में जन्म लेते हैं। ऐसे लोग प्रत्याहार करना नहीं जानते और सीधे समाधि का अनुभव करना चाहते हैं। अतएव राजस सुख कल्याणकारी नहीं होता है। अब हम तामस सुख के बारे में चर्चा करते हैं। निद्रा, आहार, प्रमाद तामस सुख होता है। आलस्य सुख चाहने वालों को कहते हैं कि किसी भी कार्य को कर लेंगे, कार्य हो जाएगा, ऐसा वे बार बार सोचते हैं और आलस्य सुख दुख का ही परिणाम होता है। तामस सुख मोह प्रदान करता है, विवेक को ढक लेता है, वह आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा समझ लेता है। अतएव इससे बचने के लिए सूर्यास्त्र के द्वितीय और तृतीय प्रहर 1 घंटे के एक प्रहर होता है, तो द्वितीय और तृतीय प्रहर अर्थात 9 बजे से लेकर के 3 या 4 बजे तक सोना चाहिए और प्रथम और चतुर्थ प्रहर को जागते रहना चाहिए। उत्कृष्ट योगी के लिए 4 घंटा, गृहस्थ के लिए 6 घंटे और भोगी के लिए 8 या अधिक घंटा सोते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।